अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ज़ुआन मैथ अकेडमी। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और उसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट 2 पार्ट हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, हमने इन डिटर्मिनेंट्स को हमने क्या करना है, इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट 2 पार्ट में किया था, बिल्कुल सिमिलरली हम उसके लास्ट पार्ट को भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख के सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को एक बार लिख लिया नीचे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका सोल्यूशन। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है 4x4 का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है 3x3 के अंदर। अब 4x4 का क्या मतलब है कि इसके अंदर 4 रोज आ रही हैं। ठीक है, और 4 कॉलम्स आ रहे हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, हमारे पास 4x4 का हुआ। तो हमने इस 4x4 के ऑर्डर को हमने कन्वर्ट करना है 3x3 के ऑर्डर में। ठीक है, तो कैसे होगा कि हमें 3 रोज चाहिए और 3 कॉलम्स चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है। ठीक है, जो कि हमें नहीं मिल रहा। अगर हम देखें थर्ड कॉलम के अंदर, ठीक है, थर्ड कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, हमारे पास 1 आ रहा है। तो उसको हम यहाँ पे कैसे लाएंगे, हम उसको इंटरचेंज करेंगे कॉलम्स को। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, इंटरचेंजिंग कॉलम 1 एंड कॉलम 3। तो इन दोनों की जगह क्या हो जाएगी, चेंज। जो फर्स्ट कॉलम लिखा हुआ है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थर्ड कॉलम। और जहाँ पे थर्ड कॉलम लिखा हुआ है वहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो इस तरह जो 1 होगा वो हमें यहाँ मिल जाएगा जो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटरचेंजिंग इंटरचेंजिंग कॉलम 1 एंड कॉलम 3। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलम 3। तो कॉलम 3 के हमारे पास 1, सॉरी एक और बात है कि जब हम कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो पहले हम बाय क्या मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के साइन से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे थर्ड कॉलम लिखेंगे। वैसे इसको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते जब तक हम बाहर 1 ना ले लें। ठीक है, और अब सेकेंड कॉलम तो आ जाएगा हमारे पास एज इट इज़। अब जो हमें थर्ड कॉलम लिखना है वो हमने क्या लिखना है, फर्स्ट कॉलम लिखना है। ठीक है, क्या आ जाएगा, -3 0 9 -2। अब लास्ट रह गया, लास्ट आ जाएगा हमारे पास एज इट इज। ये लिख लिया। हमें क्या चाहिए था, हमें 1 चाहिए था, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट वो हमें मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 1 की मदद से इन तीनों को हम क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसमें हम अप्लाई करेंगे, रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे कि जो सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से कैसे 0 होगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए हमारे पास, तो हम करेंगे R2 प्लस R1 जब करेंगे हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 और +1 तो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि R3 प्लस R1। ठीक है, क्योंकि हमने इस 1 की मदद से ही हमने इनको क्या करना है, 0 करना है। तो यहाँ पे 0 कैसे बनेगा, जब -1 और +1 होगा। ठीक है, तो R3 प्लस R1 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या 0 बनेगा, लास्ट रो के अंदर ये है R4 है। ठीक है, रो 4 है हमारे पास। R4 माइनस R1, 1 -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव साइन जो है वो साथ साथ चलेगा। तो लिखते हुए सबसे पहले जो हमने रो ऑपरेशन जो हमने अप्लाई करनी है। ठीक है, तो क्या करना है, हमने R2 प्लस R1 एक ये लगाना है हमने, एक लगाना है हमने R3 प्लस R1, और लास्ट लगाना है हमने R4 माइनस R1। ठीक है, जो हम रो ऑपरेशन लगाते हैं जिनको हमने 0 करना होता है, हम उनको देख के लगाते हैं रो ऑपरेशन। ठीक है, हमें इस रो के किसी भी एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हमें मतलब है तो फर्स्ट एलिमेंट से है जिसको हमने चेंज करना है, जिसको हम 0 करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी को ही देख के मैंने क्या लगा लिया, अपना रो ऑपरेशन लगा लिया। अब इनको हम 1 बाय 1 इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट रो है उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगी ना, तो उसको हम लिख देते हैं एज इट इज़। यहाँ पे -3 और 1 आ जाएगा। अब हमने पहला कौन सा लगाना है, रो ऑपरेशन R2 प्लस R1। मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व करके दिखाऊंगी कि इसको हम कैसे करेंगे। अब R2, ठीक है, रो 2 क्या है हमारे पास, ये रही। इसको लिखेंगे यहाँ पे -1 3 0 2, सेंटर में साइन है प्लस का।
अब R1 क्या है हमारे पास 1 9 माइनस 3 1 1 9 माइनस 3 और 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 हमारे पास। अब -1 + 1 0 3 + 9 12 0 प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा, तो 0 - 3 आ जाएगा। 2 + 1 3, इसको थोड़ा सा कर दिया, 0 - 3 क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास सेकंड रो में 0 12 -3 और क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने अपना जो फर्स्ट रो ऑपरेशन था उसको हमने सॉल्व करके लिख लिया है, ठीक है। तो अब बारी है सेकंड रो ऑपरेशन को सॉल्व करने की। सेकंड है हमारे पास R3 प्लस R1। अब R3 क्या है हमारे पास -1 7 9 1 -1 7 9 और 1, ठीक है। R1 पता है हमें, R1 क्या है, जो फर्स्ट रो है वो क्या है R1 है हमारे पास, सेंटर में साइन प्लस का आ रहा है। R1 है 1 9 -3 और 1, ठीक है। अब -1 और +1 क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। 7 + 9 हमें क्या मिलेगा 16 और 9 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर जाएगा 3, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6 मिलेगा, ठीक है। 9 - 3 6 और 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको उठा के लिखेंगे हम यहाँ पे 0 16 3 और 2 आ जाएगा, ठीक है। और अब बारी है लास्ट रो ऑपरेशन को सॉल्व करने की, वो है हमारे पास R4 प्लस -R1 R4 -R1 आ जाएगा। R4 क्या है हमारे पास लास्ट रो लिखनी है 1 0 -2 -1, सेंटर में साइन है हमारे पास माइनस का। अब R1 क्या है हमारे पास 1 9 -3 और 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 - 1 0 0 - 9 -9 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं -2 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और साथ में आ जाएगा 3 और -1 और -1 क्या हो जाएगा -2। इसको थोड़ा और सॉल्व करना है -2 + 3 + 1, ठीक है। इसको लिखेंगे हम लास्ट रो में, तो लास्ट रो में आएगा हमारे पास 0 -9 1 और -2 आ जाएगा। हमने अपने तमाम जो रो ऑपरेशन हमने लिखे थे उनको हमने अप्लाई कर दिया 1 बाय 1। तो जो उनका आंसर आया उसको हमने डिटर्मिनेंट के अंदर लिख दिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने अपने जिसको 0 बनाया है ना, ठीक है, फर्स्ट कॉलम को हम क्या कर देंगे एक्सपेंड कर देंगे। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 3 × 3 में, जो हम चाहते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, ठीक है। एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1 माइनस बाहर रहेगा। अब हमने कॉलम 1 को एक्सपेंड कैसे करना है, बाहर कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है हमारे पास 1, तो आ जाएगा 1, ठीक है। अब 1 की रो भी जाएगी और कॉलम भी जाएगा, तो ये बचेंगे हमारे पास, इनको ले लेंगे नीचे 12 -3 3 16 6 2 -9 1 -2, ठीक है। ये बच गया हमारे पास डिटर्मिनेंट। बाकी पहला जो लिखते हैं हम प्लस के साथ, ठीक है। सेकंड लिखते हैं हम माइनस के साथ, तो सेकंड कौन सा है हमारे पास 0। इसका डिटर्मिनेंट जब इसका हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर +0 फिर -0, ठीक है। इनको भी हमने लिख लिया यहाँ पे। अब बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ये बच गया, ठीक है। इसको लिखते हैं नीचे, माइनस का साइन बाहर रहेगा, 1 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जो डिटर्मिनेंट बचा हमारे पास उसको हम नीचे लिख देंगे -3 6 1 3 2 -2। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट 2 पार्ट में क्या किया था, जब हम 3 × 3 में जब हमने अपना डिटर्मिनेंट कन्वर्ट कर दिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें लाना है इसका फाइनल आंसर। तो वो कैसे आएगा हमारे पास, जब इसकी हम फर्स्ट रो को हम क्या कर देंगे एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। हमने यही काम हमने जो इसके फर्स्ट सेकंड पार्ट में किया था वही काम हम इसके लास्ट पार्ट में भी करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय रो 1, ठीक है। एक्सपेंडिंग बाय रो 1। अब रो 1 को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे,
माइनस का साइन बाई रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट रो को हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो फर्स्ट नंबर कौन सा है हमारे पास, 12, वो लिखते हैं हम प्लस के साथ, ठीक है। अब क्या बचेगा हमारे पास, 12 की रो भी गई और कॉलम भी गया, तो क्या बचेगा 6, 1, 2 और -2 प्लस फिर माइनस। अब सेकेंड एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, -3, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। अब -3 की रो भी गई और कॉलम भी गया, ठीक है। तो क्या बचेगा 16, -9, 2 और -2 बचेगा। 16, 9, 2 और -2 बच गया, ठीक है। प्लस माइनस फिर से प्लस। अब लास्ट कौन सा रह गया हमारे पास, 3 रह गया। अब 3 की जो है रो भी गया और कॉलम भी गया, तो क्या बच गया 16, 6, -9 और 1 बचेगा, ठीक है। तो इसको मैंने एक्सपेंड करके लिख लिया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं ऊपर। जो हमने नीचे एक्सपेंड किया था उसको मैं सॉल्व करूंगी ऊपर, ठीक है। माइनस का साइन बाहर गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है, 12 भी बाहर रहेगा। अब जो अंदर जो डिटर्मिनेंट रह गया हमारे पास, ठीक है, 6, 1, 2 और -2, इसको अब हमने कैसे सॉल्व करना है, हमने करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 6 इंटू -2, सेंटर में साइन आएगा माइनस का। अब होगा हमारे पास 2 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको सॉल्व करने का पता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास माइनस इंटू -3, तो हो जाएगा +3 आ जाएगा हमारे पास। अब 16 -2, 16 इंटू -2, सेंटर में माइनस साइन आ जाएगा, और 2 इंटू -9, ये आ गया हमारे पास। अब लास्ट रह गया एक +3, 16 इंटू 1, सेंटर में साइन आएगा माइनस का, और 6 इंटू -9, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। हमने सबको लिख लिया मल्टीप्लाई करवाने के बाद। अब इसको हमने क्या करना है, सिंपली जस्ट इसको हमने क्या करना है, अब सॉल्व करना है, ठीक है। -2, अब हम क्या करेंगे, 12 आ जाएगा, इनको हमने करना है मल्टीप्लाई। अब क्या होगा हमारे पास, 6 2 सा क्या हो जाएगा 12, तो साथ आ जाएगा नेगेटिव साइन, माइनस आ जाएगा, 2 1 सा 2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास +3। जब 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -32 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 9 सा 18, +3 आ गया, 16 1 सा 16, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 9 सा हो जाएगा हमारे पास 54, ये आ गया हमारे पास। -2, अब आ जाएगा हमारे पास -12 और -2, ये हो जाएगा हमारे पास -14, +3 और -32 और +18, हमें यहाँ से मिलेगा -14, +3, 16 + 54, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 70 मिलेगा, ये आ गया हमारे पास। -2, अब इनको हमने क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। जब हम 12 को 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें मिलेगा -168 मिलेगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 14 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 42, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें मिलेगा 210। सॉरी, यहाँ पे तो हमारे पास -2 है ही नहीं, 2 तो नहीं चल रहा है हमारे पास, ठीक है। जस्ट क्या चल रहा है हमारे पास, माइनस ही आ रहा है, ठीक है। सॉरी, बाहर आ गया माइनस का साइन। जब हम इन सब को हम सब करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। माइनस को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। और अगर आपको इस पार्ट में अगर आपको किसी भी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।